सहज सुर कपि भालू सब भूमि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि तुम जीते सके संग्राम सब मानव बालू सभी सूरवीर फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर से राम जी है रावण इस संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि भी फूलाई शेष सत सकाही न गाई सकसर एक सोची सत सागर तब उभराता ही पूछे हो नहीं नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण से राम जी की नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनि सागर पाई मांगत पंथ कृपा मन माही सुनत वचन दिखा सा दस सीसा जो असी मते सहाय कृत किसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भारी इसलिए वे उसे सोचते नहीं। दूत के ये वचन सुनते रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज बिरू कर वचन लड़ाई सागर संठानी मचलाई मूड मशा का करशी बड़ाई रिपु बल बुद्धि था में पाई। स्वाभाविक डरपोक विष्णु के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बल हट खसाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभी तो विभीषण जाके विजय विभूति कहा जगता के सुनी कल वचन दूतरी से बाढ़ी समय विचारी पत्रिका खाड़ी। जिसके भूषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुजन यह पाती न नाद बचाई जोड़ा बहु छाती वे से बाम कर लेने रावण सचिव बोली 60 लाख बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दिए है नाथ, इससे बचवा कर छाती ठंडी खींची। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलवा कर वो मूर्ख उसे बाँचने लगा। दोहा वतन न माने रिझाई 60 जनी खालसी कुल खीस राम विरोध ना उबरसी शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट मत भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से रोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीत जी मान अनुजीव प्रभु पद पंकज भंग हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा ऋतु श्री राम जी के बाण रूपे अग्नि परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभाए मन मुख मुस्काई का दसादन सभी सुनाई। भूमि पर आकर गहता कासा लघु तपास कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख में ऊपर से मुस्कुराता हो वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वह गिरिवास करता है, डींगे हाँकता है। कहा सुखनाथ सत्य सब बानी समुझ उछाड़ी प्रगति अभिमानी सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सन तजु विरोधा। सुखदूत ने कहा, ये नाथ अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखे सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। नाथ श्री राम जी से वेर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुपीर स्वभाव जतपी अखिल लोक कर राऊ मिलत कृपा तुम पर प्रभु कर ही और अपराध नायक को धरी। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे इतना का मोर प्रभु की जय जब ही कह देन वेद ही चरण प्रहार किन्न सकते ही। जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए, प्रभु इतना करना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण शुरू चला सो तहाँ कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ करीब प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा अपनी गति पाई। वो विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी में थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई। श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की सा भवानी राक्षस बयु रहा मुनि ज्ञानी बंदी राम पद बारही बारा मुनि निजाश्रम कहूँ
पगुधारा। शिव जी कहते हैं भवानी वो ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वो मुनि अपने आश्रम को चला गया। दो अभिनय न माना तो जल्दी जड़ गए, 3 ही दिन बीती बोले राम सको को तब भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध से बोले बिना भय की प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोसा भरिदी बीसी प्रसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सर्ज कृपा सर सुंदर नीति। ही लक्ष्मण धनुष बाण लाओ में अग्नि बाण, समुद्र को सोख डालो मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वभाव की कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वीरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बाएं फल गजता। ममता में फंसे मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इसका वेश सही फल होता है जैसे ऊपर ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यस्त हो जाता है। अस कही रघुपति चाव पड़ा हुआ, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधा ने प्रभु बीसिक कराला, उठी उदती और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी धनुष चढ़ाए। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जस गन कुलाने, जरत संतु जलनिधि जब जाने, कनक ठार भरी मणि गन नाना, विप्र रूप आए वो तज ना माना। मगर सांप तथा मछली के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में नेक मणि और रत्नों को भरकर विमान छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में आया। दो काट ही पई कदरी फरही, कोटि जतन को सींच विनय न मान, खगेश सोनू डाटे ही पाई नौ नीच। काकभूषण जी कहते हैं 1 करोड़ सुने चाहे कई करोड़ों उपाय करके, सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है, नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने पर ही झुकता है, रास्ते में आता है। सभे सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र में भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ अवकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करने स्वभाव से ही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजाऊ सृष्टि हेतु सब ग्रंथनी गाये, प्रभु आयुष जही का जस हई सोत ही भांति रहे शुक्ल ही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया। इन ग्रंथों ने यह गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु फल किन्ने मोहि सिख दिन्नी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी किन्ना, डोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने इच्छा किया जो उनसे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जब जाब सुखाई, उतरी ही कटकू ना मोरी बढ़ाई, प्रभु आज्ञा आपे सुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी रजा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा घेले अपेले, अर्थात आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद कहते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। दोहा सुनज विनीत विनीत वचन अति कह, कृपाल मुस्काए जय विधि उतरे कपि कटकुतात सो कहो उपाय। समुद्र कहते हैं तो विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी मुस्कुरा कर कहे, तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वो उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई लड़काए, ऋषि अर्षि सुपाए, तिन्न के परस किए गिरि भरे, तरी है जल्दी प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, नाथ नील और नल 2 वानर भाई, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से
आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरी प्रभु प्रभुताई करिहा हूँ बल अनुमान सहाय, यही विधि नाथ पर थी बंधाइए, जही अजूसा सुलोक थी उगाइया। वे भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर्वम उत्तर तटवासी ये तो नाथ खल नर अगरासी, सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरती हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। कृपाल और रणधीर श्री राम जी ने बसंग के मन की पीड़ा सुनकर उस तुरंत हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों को वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयु सुखारी, सकल चरित कही प्रभु सुनवा, चरण बंदे पादो तीर सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कहा सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। छंद निज भवन गवे सिंधु श्री रघुपति मद भाई वो चरित कली मलि हर जदा मति दास, तो तुलसी गाय वो सुख भवन संशय समन दवन विषाद, रघुपति गुण गाना तजी सकलास, भरोसे गाँव ही सुनी संत तत्सठ माना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी ने गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले, अरे मूर्ख मन तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। दुआ सकल सुमंगलदायक रघुनायक, गुण गान सादर सुनी ते तड़ी भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान समुद्र सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर से ही सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। मासा परण 24वां विश्राम सुंदरकांड समाप्त।